आज के टाइम पे खेतों में फसल बोने के लिए भले ही बहुत से उपकरण आ गए, लेकिन गांव के मैक्सिमम लोग अभी भी हल से जोताई करते हैं। आज संडे है तो मैंने सोचा क्यों ना चलो आपको मैं ले चलूं अपने खेतों की और हल जोताई के कुछ सीन्स दिखाने। अकेला इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि बाकी लोग ऑलरेडी खेत में पहुंच चुके हैं। देखो जिस रास्ते से मैं फिलहाल खेत की ओर जा रहा हूँ ना, आप बैकग्राउंड में पक्षियों की आवाज सुन सकते हो। कितनी मस्त आवाज आ रही है, साथ में नाला है, साथ में पक्षी चहचहा रहे हैं। क्या ही खूबसूरत नजारा है। अब मेरे पहुंचने तक ऑलरेडी घर वालों ने एक खेत खत्म कर दिया है। अब इस वाले खेत पे कच्छ लगा रहे हैं। कच्छ मतलब खेत की सबसे पहली लाइन, जिसके बाद बारी आती है एर लगाने की। अब एर यानी कि खेत को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया जाता है ताकि बीज बोने में आसानी हो जाए। और फिलहाल अभी का ये सीजन हमारा गेहूं बोने का है। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, बीज अभी डाला भी नहीं है ढंग से और मकोड़े आगे उठाने के लिए। और फिलहाल ना हल जोतने से पहले ना मैं आपको चिंटी और चिंटू से ही मिला देना चाहता हूँ। ये है हमारी चिंटी और ये हमारा चिंटू। साथ ही साथ चलो अपने बैलों के भी इंट्रोडक्शन करवा देते तो गाइस, इसका नाम है कबरू और इसका नाम है फुल्लू। ये थोड़ा नौजवान है, जरा ज्यादा पावरफुल है। ये थोड़ा बेचारा बूढ़ा हो गया है। अब पिताजी कुछ ही देर में कुल्हाड़ी कंधे पे उठाते हैं और छुआटी करवाने निकल जाते हैं। छुआटी यानी कि यहाँ पे एक पास में गाँव है ना, वहाँ पे ना शादी है एक भाई की। तो शादियों के लिए जो लकड़ियाँ इकट्ठी होती है ना धाम बनाने के लिए, उनको कटवाने के लिए जा रहे हैं। तो अब अपने छोटे भाई के साथ हल जोतने की जिम्मेवारी हमारे सर आ चुकी है। तो व्लॉगिंग को थोड़ा सा साइड रखते हैं और फिलहाल खेत खत्म करने की तैयारी करते हैं। दे भाई अरुण कुमार, हमको हैंड ओवर कर दे। देखो दोस्तों, अगर तो आप एक किसान हो तो इस चीज को बखूबी समझते होंगे, लेकिन अगर अभी तक आप किसानी से वाकिफ नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हाँ, ये आसान नहीं है। क्योंकि साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी, हर 6 महीने के बाद खेतों की ये जुताई, उसके बाद फसल की देखभाल और अंत में कटाई और छंटाई, सच में बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई। जब भी मैं इस वाले खेत में आता हूँ ना, मेरे को एक कहानी याद आ जाती है पुराने टाइम की। मतलब पुराना तो क्या, 7-8 साल पहले की। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मतलब जब मैं स्कूल टाइम पे था, इवन मेरे को लगता है 9th या 10th में ना, तब पापा जो वो स्कूल वाली गाड़ी के साथ जाते थे, छोटा भाई जो अभी तक और छोटा था। तो गर्मियों में हम ना सुबह और शाम को जो हल जोतते थे। मैं सुबह 6 बजे घर से निकल आता था यहाँ तक, फिर हल वगैरह जोतनी, मम्मी ने खाना और वर्दी वगैरह यहीं तक ले आते थे। यहीं पे आस में ना नाला है, तो वहाँ पे मैं हाथ मुँह धो के और खाना वाना खा के मैं यहीं से सीधा स्कूल की ओर निकल देता था। तो हाँ, वो कुछ थोड़ा सा एक लम्हे थे जो याद रह जाते जब भी मैं आता हूँ। तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, इसलिए मैंने बता दी। तो फाइनली दोस्तों, फिलहाल हल जोताई का काम खत्म हो चुका है और अब इस हल को निकाल के हम ये डा फिट करने वाले हैं गाइस। अब डा लगाने के पीछे का फायदा ये है कि एक तो खेत पूरा बराबर हो जाएगा और दूसरा बीज अच्छे से धंस जाएगा। और हाँ, बचपन में जब हम डा पे बैठने की जिद करते थे तो हमें कुछ इस प्रकार से डा पे बिठाया जाता था। फिलहाल दोस्तों, डा वाला काम हमने खत्म कर दिया है। अब कुछ देर आराम हम खुद भी करेंगे और बैलों को भी कराएंगे। तो अब इनको चारा खाने देते हैं और खुद पानी वगैरह पी लेते हैं। अब ये बड़े खेतों में हल जोतना तो आसान है क्योंकि बैलों को मोड़ने के लिए बहुत जगह होती है, लेकिन बावजूद इसके ना छोटे छोटे खेतों में वो दिक्कत आ जाती है। वो भी जो शुरू में हल जोत रहा होता है। बाकी जिस बंदे को एक्सपीरियंस आ जाए वो तो यार कुछ भी कर लेता है। अब वो दिक्कत आती क्यों है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जाहिर सी बात है, पहाड़ों में खेत है तो उससे नीचे तो खाई होगी, तो इन्हें मोड़ते मोड़ते बस पैर फिसल ना जाए या फिर बैलों का धक्का ना लग जाए, इसी का डर रहता है। फिलहाल अभी मैं खेत में सिर्फ अकेला ही रह गया हूँ क्योंकि घर वालों को अपने अपने कुछ काम थे तो वो तो निकलिए, और बस मैं भी अभी ये डा लगा के फ्री हो जाऊंगा, फिर उसके बाद सीधा आपसे बात करूंगा। आप में से अभी तक कितने सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही हल जोतते हैं, जरूर बताना। क्योंकि दोस्तों जमाना जो है बदल सा गया है। अब ना ट्रेंड के हिसाब से ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं, तो बैलों से जोताई के बहुत कम लोग कर पाते हैं। फाइनली हम आज के दिन के लिए फ्री हो चुके हैं। और बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि भाई आप ट्रैक्टर क्यों नहीं ले लेते। तो देखो, हमारी ना ज़मीन बहुत पथरीली सी है, तो यहाँ पे ना ट्रैक्टर का हिसाब किताब जमेगा नहीं। ट्रैक्टर बहुत ऊपर से खुदाई करता है और बैलों के साथ डीप तक खुदाई होती है। तो फिलहाल तो ये रीज़न है। और आई नो कि आने वाले टाइम पे सिनेरियोज बदलने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो दादी और मम्मी है ना, बस वही जनरेशन जो है पशुओं को पाल सकती है। आने वाली जनरेशन्स का कुछ पता नहीं है वो पशुओं को पालेंगी या नहीं, इसलिए सारा दारोमदार आगे आने वाले टाइम पे ट्रैक्टर पे ही होगा। देखते हैं कब तक ये कहानी चलती है। और यार लगभग अभी टाइम जो है वो 2:30-3 बज रहे हैं और मैं बस घर के लिए निकल आया हूँ। अभी थक बहुत लगी है तो हाथ पाँव धो के
तो कुछ देर आराम फरमाएंगे। अब ये आराम फरमाने तो मैं ऐसा निकला कि 3-4 दिनों के बाद ये व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि बीच के दिनों में हमने मनाई थी अपने पूरे परिवार के साथ 8 साल के बाद ये दिवाली। और ऐसा क्यों, मैंने फुल व्लॉग में बताया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज दोस्तों इस वीडियो को छोड़ के जाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जितनी मेहनत मुझे हल जोताई में लगी है, उतनी मेहनत मुझे इस व्लॉग को क्रिएट करने में भी लगी है। तो उम्मीद करता हूँ कि हिमाचल या फिर उत्तराखंड या फिर जो भी किसान ऑल ओवर द इंडिया है, उनकी मेहनत कुछ हद तक मैंने थोड़ी सी अपनी वीडियो में दिखाई है। और अगर आप ये चाहते हैं कि बाकी शहर के कुछ लोगों तक ये वीडियोस पहुंचे जो कि इस चीज से बिल्कुल अनजान है, तो अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने स्टेटस में, अपनी स्टोरीज में शेयर कर देना। तो मिलेंगे आपके साथ बहुत ही जल्द। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अपने आप को और बेहतर करके आप तक और अच्छा कंटेंट पहुंचाना चाहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये साथ जो बहुत लंबा चलेगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर।